ऐसा क्या हुआ है कि सवा 1 बजने वाले हैं और अब थाने में हैं शाहपुर? देखिए, हम लोग सामाजिक कार्यों को लेकर क्षेत्र में थे, तो लगभग साढ़े 7 बजे, 8 बजे की ये घटना है। हम लोग भरौली गाँव में थे, एक निमंत्रण पर गए हुए थे। वहाँ पर हम लोग से पहले ही जो हमारे पिताजी के हत्यारे जिस गिरोह के थे, उस गिरोह के कुछ लोग बैठे हुए थे। फिर हम लोग निमंत्रण देकर जैसे ही निकले हैं अपने गाँव झोलिया जाने के क्रम में, तो उन लोगों के द्वारा हमारी गाड़ी के पीछा करके हवा में और हमारी गाड़ी की तरफ निशाना करके फायरिंग करते हुए उनके द्वारा वो जो कानामेपुर की तरफ जो सड़क जाती है, उसके तरफ वो लोग भाग गए थे। उस समय तुरंत हम लोगों ने पुलिस प्रशासन को सूचना दी। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए जो ज़रूरी कार्य थे उन्होंने उसको किया। उसके बाद से ही हम लोग आए हैं यहाँ पर थाना में अपनी सुरक्षा को लेकर आवेदन देने के लिए। इसी संदर्भ में हम लोग थाना में आए हुए थे। कब से थाने में आए हैं? करीब-करीब हो गया 1 डेढ़ घंटा हो 1 डेढ़ घंटा। गया। जी। कितने लोग थे? कुछ देखे हैं? उस गाड़ी में तो 4-5 लोग थे। हुँ, अब चूँकि निमंत्रण पे शायद वो लोग भी पहुँचे थे या किस कारण से गए थे, ये तो जाँच का विषय है। लेकिन उनकी गाड़ी के द्वारा उन लोगों के द्वारा पीछा करके हमारी गाड़ी के हम लोग 2 गाड़ी से थे, हमारी गाड़ी को ओवरटेक करके चूँकि मैं दूसरी गाड़ी में बैठा हुआ था, हमारी गाड़ी में दूसरे लोग बैठे हुए थे। उसको ओवरटेक करके हमारी जो गाड़ी थी उसके तरफ उसके सामने से फायरिंग करते हुए लोग निकले। कितनी राउंड फायरिंग हुई होगी? ज़्यादा फायरिंग नहीं थी, गाड़ी के अंदर से चूँकि गोली चलाई जा रही थी, तो 3-4 राउंड हुई होगी ज़्यादा से ज़्यादा। हुँ, मतलब उसके बाद ये लोग निकल गए। हाँ, गाड़ी उसके बाद स्पीड बढ़ाकर लखनामीपुर की तरफ मैंने तुरंत उसके बाद से एसडीपीओ जगदीशपुर यहाँ पर जो हमारे थाना प्रभारी है, कनाईपुर थाना प्रभारी हैं, उन सभी को मैंने फ़ोन के माध्यम से सूचना दिया और घटना की जानकारी दी थी। इससे पहले भी कभी ऐसा हुआ था क्या? इससे पूर्व में भी 1-2 बार ऐसी घटनाएँ हुई हैं जब उस जो नंबर है, जिस नंबर की वो गाड़ी है उसके द्वारा मेरी गाड़ी की पीछा की गई है। हुँ, पूर्व में मैंने थाना को सूचना दे रखा है फ़ोन के माध्यम से, कोई रिटर्न मैंने नहीं दिया था। हुँ, लेकिन चूँकि ये घटनाएँ बार-बार बढ़ रही है और आज तो हद ही हो गई है, हमारी गाड़ी के ऊपर गोली चलाई गई है। तो मैंने इसको लिखित देना उचित समझा, मैंने अपने लोगों से सलाह लिया, उसके बाद से हमने इसको लिखित आवेदन यहाँ पर थाने में दिया है। हुँ। इससे पहले कब मतलब ये ऐसा हुआ ये था? लगभग कुछ करीब अंदाज़ा? 1 डेढ़ महीना पहले फरवरी की घटना है, हुँ, जब हम लोग एक निमंत्रण पर ही थे, तभी इनके गाड़ी द्वारा हमारी गाड़ी का पीछा किया जा रहा था। उस समय मैंने थाना प्रभारी को और जो संबंधित पुलिस पदाधिकारी हैं, उनको फ़ोन के माध्यम से सूचना दिया था और मैं जो भी कार्रवाई थी, मैं उसके लिए आग्रह किया था। लेकिन आज उस दिन शायद उन लोग का मन बढ़ गया था कि आज उन लोग हमारी गाड़ी के ऊपर गोली चलाने की भी हिम्मत कर दी। ये वही लोग हैं जो हमारे पिताजी की हत्या में शामिल है। कानूनी प्रक्रिया के तहत ये लोग सजाए याफ्ता हैं, बौखलाए हुए हैं। किसी न किसी तरह चाहते हैं कि हम लोग कानूनी लड़ाई में ना आगे बढ़ पाएँ। इसलिए जानबूझकर हमारी हत्या करने की नीयत से इनके द्वारा हमारे ऊपर गोली चलाई जा रही है। गाड़ी नंबर याद है कुछ? जी, जी, वो भी था, हमने लिखित आवेदन दे दिया है थाने में। ये पुलिस अपने जाँच कर लेती है। अब चाहेंगे तो आप थाना प्रभारी से या जो भी संबंधित पुलिस उनसे आप सारा डिटेल ले सकते हैं। हुँ। जब आप यहाँ पहुँचे यानी थाने में फ़ोन किए तो क्या कुछ वहाँ लोग थाना जाँच ने अपना करने गए फ़ोर्स थे? भेजा, वहाँ पर वो लोग घटनास्थल पर गए थे। हुँ, जाँच जो भी करना था उसको किए हैं। जो भी ज़रूरी कदम उठाना था पुलिस द्वारा वो उठाया गया है। हुँ, हमने लिखित आवेदन दिया है कि जो ये इस तरह के जितने भी गिरोह सक्रिय हैं और उन पे उचित कानूनी कार्रवाई की जाए और ये बहुत ही चिंताजनक बात है। हम लोग चूँकि हर दिन क्षेत्र में रहते हैं, लोगों के सुख-दुःख में शामिल होने के लिए 24 घंटा में हम लोग क्षेत्र में तत्पर रहते हैं। अगर ऐसी घटनाएँ हमारे साथ घटती है तो सोचने की विषय है कि आम लोगों के साथ क्या होगा? ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। इसको लेकर हम वरीय पुलिस पदाधिकारियों से भी मिलेंगे और जो भी इसमें लोग शामिल हैं उनको उनके किए की सज़ा दी जाएगी। क्या कुछ माँग भी कर रहे हैं? नहीं, नहीं, कोई माँग नहीं है। मेरी माँग बस इतनी है कि जो भी लोग इसमें शामिल हैं हुँ, या जो लोग आपराधिक माहौल बनाने की नीयत से इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, उन पे कार्रवाई हो और पूर्व में भी हमारे आपको पता होगा कि हमारे पिताजी की हत्या इस गिरोह द्वारा की जा चुकी है, हमारे गवाह की हत्या कर दी जा चुकी है। उस केस में ये सभी लोग सजाए हफ़्ता है। मैं पुलिस के द्वारा जो मुझे सिक्योरिटी प्रदान की गई थी, उसमें भी लिखा था कि इन लोगों से द्वारा मेरे जान को खतरा है। उसके बाद से निरंतर ये लोग जो जेल में बैठा हुआ अपराधी है हरेश मिश्रा और ब्रजेश मिश्रा, इन लोग के द्वारा इन पे दबाव बनाया जा रहा है, किसी तरह ये किसी भी ऐन के प्रकार ये लोग मेरी हत्या कर दें। किन पे दबाव बनाया जा रहा है? अपने जो उसके भाई एक बाहर है हुँ, बेल पर छूटा हुआ है तथा उसका बाप जो सजाए हफ़्ता था उम्र कैद का बेल पर बाहर छूटा हुआ है। इन लोगों पे वो निरंतर दबाव बना रहा है कि किसी तरह राकेश ओझा की हत्या कर दी जाए, जिससे उस केस में जो नियमित पैरवी हम लोग यहाँ से लेके हाई कोर्ट तक करते हैं उसको बाधित किया जा सके। हुँ। कहाँ गए थे आप? हम भरौली गाँव में गए थे, एक धनंजय मिश्रा है, उन्हीं के यहाँ निमंत्रण पर गए थे, तिलक समारोह था। ये भी लोग वहाँ पे गए थे? हाँ, ये लोग अब किस तरह से वहाँ पहुँचे थे लेकिन ये वहाँ पर थे। वहाँ पे घर पे आप देखे थे इन जी, लोगों जी, को? वहाँ पर हम लोग इस लोगों को निकलते हुए बैठते हुए देखे थे।
जब ये लोग निकले तो उससे पहले आप निकल गए थे नहीं, हम या लोग फिर पहले निकल चुके थे। उसके बाद हम ये लोग लोग इन लोग को आपके देखे पीछे-पीछे तो हम लोग निकले? ज़्यादा देर रुके नहीं, हम लोग निकल चुके। उसके बाद ये लोग पीछे से निकले जी, हैं? जी। जब पीछे से निकले हों चाहे जैसे भी निकले हों, हम लोग निकल गए उसके बाद से हम क्या बताएँ। लेकिन इनकी गाड़ी हमारी गाड़ी को ये जो भरौली से हम लोग उधर जाते हैं कनावेपुर की तरफ, हुँ, तो एक ब्रह्म बाबा का मंदिर है। हुँ, वहीं गोपीनाथ पर हाँ, वो हम लोग 2 गाड़ी थे हम लोग लाइक हमारी गाड़ी ज़्यादा स्पीड में नहीं थी। हुँ। तब ये लोग ओवरटेक करते हुए वही उसी ब्रह्म बाबा के मंदिर के आस-पास की ये घटना है।